नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करी तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर क्रमशः कथा भी सुनाई। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरजू में स्नान करने चली गईं। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव जी का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करते रहेंगे। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन प्रयत्न इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी बानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुईं। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषड़ा था। भूषड़ा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र को जन्म दिया, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषड़ा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषड़ा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हो गया। उसने भूषड़ा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषड़ा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषड़ा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धक्का लगा दो। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा से इस बार भी भूषड़ा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दिया कि ब्राह्मण बालकों को बद स्थान पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषड़ा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मरते हैं? भूषड़ा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव जी का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन प्रयत्न संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकें। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत किया।
तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं दुबड़ी सातम व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए दुबड़ी माता की जय हो। एक साहूकार के 7 बेटे थे, परंतु वह जिस भी बेटे का विवाह करता वह मर जाते। इस प्रकार उसके 6 बेटे क्रमशः मर गए। अंत में 7वें बेटे का भी विवाह तय हो गया। सभी नाते रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया। विवाह में शामिल होने के लिए लड़के की बुआ भी आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुआ ने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए तो उसने पूछा कि बेटी कहाँ जा रही हो। बुआ के बताए जाने पर बुढ़िया ने कहा कि लड़का तो मर जाएगा। वह जैसे ही बारात के लिए घर से निकलेगा घर का दरवाजा गिर जाएगा। यदि उससे बचेगा तो भी जिस पेड़ के नीचे बारात रुकेगी वहाँ पेड़ गिर जाएगा। वहाँ से बचने पर जब वहाँ ससुराल में प्रवेश करेगा तो वहाँ का भी दरवाजा गिर जाएगा। उससे भी यदि बच गया तो 7वीं भावर घूमते ही नाग आकर डस लेगा। बुआ बोली, हे माता, मेरा यह एक ही भतीजा बचा है। जब आपने इतने अनहोनी की बात बताई है तो कृपया करके रक्षा का उपाय भी बताइए। बुढ़िया जो स्वयं दुबड़ी माता थी वह बोली, बेटी उपाय तो है पर बहुत कठिन है। बुआ ने कहा, माता कितना भी कठिन उपाय क्यों ना हो, भतीजे की रक्षा के लिए मैं जरूर करूंगी। बुढ़िया बोली, बेटी जब लड़का विवाह करने जाने लगे तो उसे दरवाजे से न निकालकर दीवार फोड़कर निकलवाना। उसके बाद रास्ते में किसी भी पेड़ के नीचे बारात को रुकने मत देना। इसी प्रकार ससुराल में भी लड़के को दीवार फाड़कर घर में प्रवेश करवाना तथा भावरों के समय में कटोरे में दूध भरकर रख देना। जब नाग आकर दूध पीने लगे तो उसको तात के फांस में फंसा देना। जब नागिन आकर अपने नाग को मांगे तो तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना। इस तरह तुम्हारा यह भतीजा जीवित बच जाएगा। पहले मरे हुए भतीजे भी जीवित हो जाएंगे, परंतु इस बात को किसी से भी नहीं बताना, अन्यथा सुनने और कहने वाले दोनों मर जाओगे और भतीजे की भी मृत्यु हो जाएगी। बुढ़िया बनी दुबड़ी माता ने जैसा कहा था मायके आकर बुआ ने वैसा ही किया। सभी घटनाएं 2 घड़ी माता ने जैसी बताई थी वैसे ही घटी, परंतु रक्षा का उपाय बता देने के कारण भतीजे की रक्षा हो गई और पहले मर चुके 6 भतीजे भी जीवित हो गए। दुबड़ी माता की कृपा से सब कुछ आनंदमय हो गया। बारात लौटने पर बुआ ने सप्तमी को दुबड़ी माता की पूजा करवाई। हे दुबड़ी मैया, जैसे आपने बुआ को 7 भतीजे दिए वैसे ही सभी को संतान सुख देना। प्रेम से बोलिए दुबड़ी माता की जय हो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। बेटों के विवाह के फेरों के पूरा होने से पहले ही बेटे मर जाते थे। इस प्रकार 6 बेटे मर गए। डरते डरते 7वें बेटे का विवाह माड़ा। सब बहन बेटियों को बुलाया। सबसे बड़ी बुआ पीहर आते समय मार्ग में एक कुम्हार के वहाँ रुकी। उसका मन बुझा हुआ था, कोई खुशी नहीं थी। कुम्हार ढाकड़ी गढ़ रहा था। बुआ ने पूछा कि तू क्या कर रहा है। वह बोला कि गांव के साहूकार के बेटे का विवाह है, उसी के लिए ढाकड़ी गढ़ रहा हूँ, पर उसका बेटा मर जाएगा। बुआ ने पूछा कि बेटा न मरे इसका कोई उपाय है। कुम्हार ने बताया कि यदि बीत की कोई बुआ दुबड़ी साते का व्रत करे, ठंडा खाए, कांटा फादे, बीच के सारे नेग उल्टे कर गालियां देती रहे, फेरे के समय कच्चा दूध और तात का फंदा लेकर बैठ जाए, आधे फेरे होने के बाद एक सांप बीच को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चे दूध का करवा रख दे। जब सांप दूध पीने लगे तो उसे तात के फंदे में फंसा ले। जब सरफड़ी उसे छुड़ाने के लिए आए तब बुआ उससे वचन ले कि तू मेरे सब भतीजों को जिंदा कर, उनको बहुएं दे तो मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी। सारी बात सुनकर बुआ वहां से रवाना होकर पीहर में अपने घर में गालियां देती हुई घुस गई। सब उसके इस व्यवहार से अचंभित रह गए, पर कोई कुछ नहीं बोला। आखिर बुआ जो ठहरी, सारे नेग उल्टे करती गई। घर की अन्य औरतें कुछ बोलती तो भी ध्यान नहीं देती। जिद करके बारात भी पिछले दरवाजे से निकलवाई
उसी समय सामने का द्वार टूट गया। सब उसकी प्रशंसा करने लगे। अब तो जैसा वह कह रही थी वैसे ही सब मानते रहे। फिर जीत करके बारात में शामिल हो गई। साहूकार फिर भी नाराज हो गया। उसने कहा, यह जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं जाता हूँ तो मेरे बेटे मर जाते हैं। वह नहीं गया। बारात को रास्ते में बरगद के पेड़ के छाया से निकलवाने लगे तो गालियां देते हुए उसने बारात को धूप से ही निकलवाने की जिद करी। उसकी जिद के चलते जब बारात को धूप में से निकलवाने लगे तभी एक बहुत बड़ी डाली टूटकर गिर गई। फिर से सब बुआ का प्रशंसा करने लगे। फिर दूल्हे को बुआ की जिद के कारण दुल्हन के घर के पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए कहा। तभी आगे का दरवाजा टूट गया। फिर वह गालियां देती हुई फेरों पर बैठ गई। तब सांप आया तो उसने उसे फंदे में फंसा लिया। जब सरपड़ी उसे छुड़ाने आई तो बुआ बोली, हे सांपनी, मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी जब तुम मेरे सारे भतीजों को जीवित कर दोगी, उनको बहुएं भी दोगी। तो मुझे वचन दो। सरपड़ी बोली, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। बुआ ने सांप को छोड़ दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बुआ से बहुत खुश थे। जब बारात लौटने लगी तो रास्ते में दुबड़ी माता एक वृद्धा के रूप में मिली। उसने भी दुबड़ी साते की पूजा और व्रत करने के लिए कहा। बुआ ने कहा, मैं दुबड़ी साते की पूजा कराना चाहती हूँ, व्रत कराऊंगी, पर कैसे कराऊं समझ में नहीं आ रहा है। वृद्धा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गईं। उनके जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई जब बुआ गाड़ी में से उतरी तो देखा कि वहाँ दुबड़ी साते की पाटियां मड़ा हुआ रखा था। पूजा सामग्री भी रखी हुई थी। ताजा दूब उगी हुई थी। पूजा करने की विधि तो उसे पता ही थी। उसने पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ पूजा करी, बायना निकाला, कांटा फंसाया और कथा कही। बारात गांव में पहुंची। तब साहूकार ने सातों बेटों को जीवित देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। सारे बेटे साहूकार के पैर पड़ने लगे तो साहूकार बोला, बेटा, आज अगर तुम जिंदा हो सके हो तो अपने बुआ के कारण। यह जीवन तुम्हारी बुआ का है, इसलिए सब इसके पैर पकड़ो। बाद में साहूकार ने सारे गांव में ढिढोरा पिटवा दी कि अपने बच्चों की जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दुबड़ी साते का पाटिया मारेगा, व्रत करेगा, पूजा करेगा, बायना निकालेगा, कांटा फंसाएगा और कहानी सुनेगा। हे दुबड़ी माता, जैसे आपने साहूकार के सातों पुत्रों को जीवित कर दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले दुबड़ी माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। बुढ़िया माई के बेटे बहू और पोता पोती थे। उनका परिवार हंसी खुशी से बीत रहा था। पर समय का पहिया एक जैसा नहीं रहता है। कभी खुशी तो कभी गम भी सहना पड़ता है। और ऐसा ही बुढ़िया माई के साथ भी हुआ। एक दिन बुढ़िया माई का बेटा रमेश काम पर से घर आ रहा था। रास्ते में एक गाड़ी के ठोकर से वह गिर गया। उसके सर में चोट लग गई। कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले गए और दवा पट्टी करके घर पर छोड़ दिया। बुढ़िया माई और उनकी बहू अपने बेटे के देख रेख में लग गए। कुछ दिनों तक तो घर में रखा राशन से खाना बना, परंतु जब राशन समाप्त हो गया तो बहू दुकान से राशन लेने गई, परंतु दुकान वाले राशन देने से मना कर दिए। बहू घर आकर सारी बात अपने सास को बताया। सास भी बहुत परेशान हो गई। सास ने कहा, तुम गणेश भगवान पर विश्वास रखो, हमारे दुख के दिन भी बीत जाएंगे। सास काम खोजने बाहर गई, पर उसकी उम्र देखकर किसी ने भी उसे काम पर नहीं रखा। वह सेठ के दुकान पर काम मांगने गई, पर सेठ के नौकर उसे चोर और भिखारन वाली कहकर वहां से भगा दिया। बुढ़िया माई को बहुत ही दुख हुआ। सड़क पर बड़े ब्रेंच पर जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी उन्होंने देखा बगल वाले ब्रेंच पर एक सेठानी बैठी है और किसी से फोन पर बातें कर रही है। वह कह रही थी कि कल से गणेश उत्सव है, मैं चाहती हूँ कि गणेश जी की स्थापना करूँ और घर का बना मोदक गणेश भगवान को अर्पित करूँ।
मुझे तो मोदक बनाने आते नहीं हैं। कोई मोदक बनाने वाला मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अगर कोई नहीं मिला तो बाजार से लाना पड़ेगा। यह सब बातें बुढ़िया माई सुन रही थीं। फोन काटने के बाद बुढ़िया माई ने सेठानी से कहा, बेटी तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। मुझे मोदक बनाने आते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आकर मोदक बनाकर तुम्हें टेस्ट करा सकती हूँ। मैं सुबह से काम खोज रही हूँ, तुम मुझे मोदक बनाने का काम दे दो। सेठानी बहुत ही अच्छी थी। सेठानी ने कहा, अम्मा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मोदक बनाकर दिखाओ। अगर हमें टेस्ट अच्छा लगा तो हम तुम्ही से 12 दिनों तक मोदक बनवाएंगे। बुढ़िया माई खुश होकर सेठानी के साथ उसके घर गई। खूब स्वादिष्ट मोदक बनाया। सबने चखा। सेठानी ने कहा, अम्मा तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम कल से मोदक बनाने आ जाना और थोड़ा सा मोदक अपने लिए ले जाओ और कुछ पैसा भी ले लो। बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई। वहाँ से बाजार गई, कुछ राशन और खाने पीने की वस्तुएं लिया और एक छोटा सा गणपति बप्पा की मूर्ति भी ले लिया और घर आकर बहू बेटे को सारी बात बताई। गणेश भगवान की स्थापना करी और मोदक का भोग लगाया। अब रोज सेठानी के घर मोदक बनाने के लिए बुढ़िया माई सुबह होते ही नहा धोकर चली जाती। सेठानी थोड़ा सा मोदक बुढ़िया माई को भी दे देती। बुढ़िया माई घर आकर गणेश भगवान को मोदक का भोग लगाती और बैठकर गणेश भगवान के नाम का जप करती। ऐसे ही 9 दिन निकल गए। गणेश भगवान बुढ़िया माई के भक्ति से प्रसन्न हुए और एक बालक का रूप लेकर बुढ़िया माई के घर आ गए और मोदक खाने के लिए कहने लगे। बुढ़िया माई बड़े ही प्रेम से उस बालक को घर के अंदर लाया और सेठानी के घर से जो मोदक लाकर भोग लगाया था वह मोदक उस बालक को खाने के लिए दे दिया। बालक मोदक खाकर खुश होकर चला गया। तभी चमत्कार हुआ। बुढ़िया माई का घर अन्य धन सोना चांदी से भर गया। बुढ़िया माई बहू बेटे और नाती पोते कहने लगे, हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणपति बप्पा मोदक खाने आए। सभी लोग गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। इसी भरोसा और विश्वास के साथ हे गणपति बप्पा हमारे घर पर भी आना और सुख संपत्ति से हमारा घर भर देना। हमारे जीवन से संकट दूर कर देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। भादो मास की जय हो। अब सुनते हैं व्रत में सुनी जाने वाली पथवारी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। किसी गांव में एक गुजरी नाम की औरत रहती थी। उसकी 2 बहुएं थीं। उसने अपने दोनों बहुओं को गांव के बाहर दूध बेचने के लिए भेजा। बड़ी बहू बहुत होशियार थी और हिसाब किताब रखना भी जानती थी, परंतु छोटी बहू बहुत ही भोली भाली थी। उसे ना दूध बेचने आता था, ना ही हिसाब किताब रखने आता था। जब वह दूध लेकर जा रही थी तो उसने देखा कि गांव की औरतें पथवारी माता को जल से सींच रही हैं, उनकी पूजा कर रही हैं। तो उसने पूछा, पथवारी माता की पूजा करने से क्या होता है? तो उन महिलाओं ने कहा, पथवारी माता को पूजने से व जल से सींचने से अन्य धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह सुनकर छोटी बहू ने वह दूध पथवारी माता को चढ़ा दिया और वह नित्य प्रति यही काम करने लगी। जब महीना पूरा हुआ और सास ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि कल तुम दोनों अपना अपना हिसाब मुझे दे देना। इस पर छोटी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी कि अब मैं कल क्या करूंगी, कैसे अपने सासू माँ को हिसाब दूंगी। तभी पथवारी माता बुढ़िया का भेष धरकर प्रकट हुई और उन्होंने पूछा, पुत्री तुम क्यों रो रही हो? तब उसने सारी बात बताई। तो पथवारी माता ने कहा कि तुम यहाँ से कुछ पत्थर ले लो और टोकरी में भरकर ले जाओ और एक कमरे में रख देना। उसने वैसा ही किया। जब प्रातः सासू माँ ने पूछा तो उसने इशारा किया कि जो भी महीने भर की आमदनी हुई है वह कमरे में है। जब सबने अंदर जाकर देखा तो कमरे में हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। तब सास ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? तो उसने सारी कथा सुनाई। फिर क्या था?
बड़ी बहू ने भी यह सब सुना। उसने निश्चय किया कि अगले दिन से वह भी पथवारी माता को सींचेगी, और जो छोटी बहू है वह तो कच्चा दूध से सींचा था, पर मैं गर्म करके दूध चढ़ाऊंगी। अगले दिन से ऐसा ही करने लगी। बड़ी बहू गर्म गर्म दूध ले जाकर पथवारी माता को सींचने लगी। महीना पूरा हुआ। छोटी बहू की तरह बड़ी बहू भी पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी। तब पथवारी माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा, पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और अपने कमरे में रख देना। तब बड़ी बहू ने बड़े से टोकरी में बड़े बड़े ढेर सारे पत्थर उठाए और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे घर लेकर आई और कमरे में रख दिया। प्रातःकाल सासू जी ने जब पूछा तो उसने कमरे की ओर इशारा किया। जब कमरे में जाकर देखा तो वहाँ सांप, बिच्छू, जहरीले जंतु निकले। तब वह रोती हुई पुनः पथवारी माता के पास गई और बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब पथवारी माता ने कहा, छोटी बहू ने भक्ति भाव से मुझे सींचा और तुमने लालच में आकर गर्म दूध मुझ पर चढ़ाया, जिससे मुझको फफोले पड़ गए। ऐसा सुनकर बड़ी बहू ने माता से क्षमा मांगी। हे पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। भादो मास की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाया करते थे और घर आकर पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उनकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत कीजिए, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां कीजिए। शादी का मुहूर्त निकाला गया। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी माता ने कहा, हे माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी माता विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी माता की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने वैकुंठ लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी वैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। भादो मास की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो। अब सुनते हैं हर व्रत में सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता था। लपसी सवा शेर लपसी बनाता और घंटे बजाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था।
एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और लप्सी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लप्सी ने कहा कि मैं तो सवा सिर लप्सी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े न बड़ा होता है, मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लप्सी लप्सी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। नारद जी ने चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। लप्सी ने तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने के लिए चला गया। साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी। उसने उसे जल्दी से पाँव के नीचे दबा दिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लप्सी से कहा अब बताओ कौन बड़ा है? तब लप्सी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा, वह भी कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? तपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई। तुम्हारी तपस्या में कमी है। तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है। तुमको कलंक लग गया, इस कारण से तुमसे लप्सी बड़ा है। तब तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? कुछ तो उपाय बताइए। तब नारद जी बोले कि कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक स्नान करेंगी, वह अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला वह अपना पुण्य मुझे क्यों देंगी? तब नारद जी ने कहा आज से औरतें व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लिपकर देहरी नहीं लिपेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसैली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर बावली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटला नहीं थापेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रखकर धोएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को रोटी नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें दे दिया जाएगा। सभी व्रतों की कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो तुम्हें उनकी भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए और तभी से कथा कहानी कहने और सुनने के बाद लप्सी तपसी की कथा कहानी कहने का नियम हो गया। लोग सब कहानी कहने के बाद लप्सी तपसी की कहानी कहते या सुनते हैं, तभी पूरा फल मिलता है। अब सुनते हैं व्रत की आरती। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। ब्रह्मा सनातनी देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। हरिकुल कंटक नाशनी निज सेवक त्राता।
जग जननी जगदम्बा हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा। देव वधू जसे गावत नित्य करते ताथा। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सतयुग रूप शील अति सुंदरी नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जनमी सखियाँ संग राता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विरादे हेमांचल अस्थाता। सहस्त्र भुजा तनुधरि के चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तुम्ही है जननी शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लही सारा जग मद माता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। देवन अरज करते हम चरण ध्यान लाता। तेरी कृपा रहे तो मन नहीं भर माता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। मैया जी की आरती भक्ति भाव से जो नर गाता। नित्य सुखी रह करके सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धाग्नि धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। दो भुजे चार चतुर्भुजे 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जग मोहे। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करिमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी। सुखहारी दुखहारी जग पालनकारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका। प्रणवाक्षर में शोभितिया तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।